जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम नेट जीएस। और आज हम लोग 31 मार्च और 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, अगर आप भी एसएससी, बीपीएससी, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में एकदम पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना न्यूज़पेपर वाली करंट अफेयर्स की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। बिना देर किए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा अवार्ड, ठीक है, बिहार के दो आर्किटेक्ट को 17वीं CIDC विश्वकर्मा अवार्ड, ठीक है, विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको बेस्ट आर्किटेक्ट्स के लिए यानी बिहार के बेस्ट आर्किटेक्ट यानी बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए मिला है। तो कौन कौन से हैं? तो पटना का बापू टावर, ठीक है, और दूसरा है वैशाली का जो रिसेंटली में अभी, ठीक है, वैशाली का भी रिसेंटली में जो खुला है बुद्ध सम्यक संग्रहालय, ठीक है। इन दोनों को 17वीं CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में शामिल हुआ है। ठीक है, पटना का बापू टावर और वैशाली का बुद्ध सम्यक संग्रहालय। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय सेना को, ठीक है, भारतीय जो नौसेना है उसको तीन अत्याधुनिक युद्धपोत मिले हैं। ठीक है, 3 नए युद्धपोत मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला, तीन अलग अलग श्रेणी के हैं। तो सबसे पहला जो है एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ठीक है, एडवांस गाइडेड फ्रिगेट, ठीक है, एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ठीक है, उसका नाम क्या है? दूनागिरी। पहला ये हो गया। सेकंड है हमारा सर्वेक्षण पोत, इसका नाम है संशोधक, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा उथले जलयान है, पनडुब्बी रोधी युद्धक है। ठीक है, उथले जलयान, जिसका नाम रखा गया है अग्रय। ठीक, पनडुब्बी रोधी उथले जलयान का नाम क्या है? अग्रय। सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? संशोधक। ठीक है, सर्वेक्षण पोत जो हमारा संशोधक। और एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या हो गया? दूनागिरी। ठीक है, ये भारतीय नौसेना में शामिल हुए 3 नए युद्धपोत हैं जिसका निर्माण, ठीक है, गार्डन रिच शिपबिल्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर रहा था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे कि इंडियन ओपन स्क्वैश पुरस्कार कौन कौन जीता है? इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, ठीक है, इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप कौन कौन जीते थे? तो महिला वर्ग में जो थी अनाहा सिंह जीती थी, और जबकि पुरुष वर्ग में अभय सिंह। ठीक है, महिला में कौन जीती थी? फीमेल में अनाहा सिंह, और वही मेल में बात करें तो अभय सिंह। ठीक है, AS अनाहा सिंह, अभय सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों जीते थे, लेकिन अभी हाल ही में उनको, ठीक है, एशियाई स्क्वैश महासंघ, एशियाई जो है स्क्वैश महासंघ ASF के द्वारा, ठीक है, 2025 का, ठीक है, 2025 का उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है और उनको एशियाई स्क्वैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरुष वर्ग में किनको? पुरुष वर्ग में अभय सिंह को, वही फीमेल महिला वर्ग में अनाहत सिंह को। ठीक है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2025 का, ठीक है, किस वर्ष का? वर्ष 2025 का उत्कृष्ट स्क्वैश प्लेयर के रूप में पुरुष वर्ग में अभय सिंह को और महिला वर्ग में अनाहत सिंह को दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिमस 2,
ठीक है। आर्टिमस 2 मिशन किससे संबंधित है? नासा से, नासा NASA से, ठीक है। आर्टिमस 2 मिशन का संबंध किससे है? तो नासा से है, ठीक है। ये बुधवार को लॉन्च किया जाएगा, बुधवार यानी आज के दिन, ठीक है, इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसको जो है SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और यह चंद्रमा के, ठीक है, चंद्रमा के जो सतह पे है पहली बार, मतलब पहली बार नहीं बोल सकते हैं, मतलब बहुत लंबे समयों के बाद जो नासा है अपना मानव युक्त मिशन शुरू किया है, ठीक है। तो आर्टिमस 2 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मानव युक्त मिशन है और ये चंद्रमा के सतह पे जाके, ठीक है, और भ्रमण करके लौटेगा। तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें मानव युक्त मिशन है। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा सिनर ने जीता, ठीक है। तो जो मियामी ओपन हाल ही में बताए थे, मियामी ओपन, अभी पिछला जो मियामी ओपन महिला वाला था उसमें कौन जीती थी? महिला वाला वे में, ठीक है। तो महिला वाला में जो हमारा मियामी ओपन के विजेता वो कौन बनी थी? तो एरिना सबलेंका, ठीक है, एरिना सबलोंका, ठीक है। एरिना सबलंका जो थी अभी मियामी ओपन में महिला विजेता बनी थी, वही पुरुष में कौन बन गए हैं? तो पुरुष में जो है हमारे सिनर बन गए, जैनिक सिनर जो है पुरुष वर्ग में विजेता बन गए। और ये भी सनसाइन डबल वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सनसाइन डबल क्या होता है? तो एक ही वर्ष में, ठीक है, एक ही वर्ष में दो इंडियन वेल्स और मियामी ओपन जो दोनों जीतता है उसको सनसाइन डबल कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी जो एरिना सबलंका भी है वो भी 2026 में सनसाइन डबल बनी है। और जैनिक सिनर, ठीक है, ये भी जो है 2026 में सनसाइन डबल बना है। और सनसाइन डबल एक ही वर्ष में दोनों वर्ग में बनने वाला फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम जब कोई महिला भी और पुरुष भी दोनों एक ही वर्ष सनसाइन डबल बने। सनसाइन डबल कब बनते हैं? इंडियन वेल्स ओपन, ठीक है, इंडिया वेल्स ओपन प्लस मियामी ओपन दोनों कोई एक ही वर्ष में जीतता है तो उसको हम लोग सनसाइन डबल कहते हैं। तो आर्यन सबलंका जो है इस वर्ष, ठीक है, मियामी ओपन और इंडियन वेल्स ओपन भी जीती है। जैनिक सिनर भी इस साल का मियामी ओपन और इंडियन ओपन दोनों जीते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों प्लेयर इस वर्ष के सनसाइन डबल हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडियन वेल्स और मियामी ओपन दोनों कौन जीते हैं 2026 का? जैनिक सिनर, वही महिला में आर्यन सबलंका, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा सूचना एवं प्रसारण, सूचना व प्रसारण, ठीक है। सूचना और प्रसारण को जो नए सूचना सचिव, ठीक है, जो नए सचिव बनाए गए हैं उनको बनाया गया है चंचल कुमार को। ये IAS अधिकारी हैं बिहार कैडर के, चंचल कुमार, ठीक है। तो नए हमारे जो सूचना और प्रसारण अधिकारी कौन बन गए हैं? चंचल कुमार, याद रखिएगा। जो सूचना एवं प्रसारण सचिव, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चंचल कुमार को। ये बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं, ठीक है, 1992 बैच के। इन्हीं को सूचना एवं प्रसारण का सचिव बनाया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीतल देवी, ठीक है। तो विश्व तीरंदाजी संघ के द्वारा, ठीक है, विश्व तीरंदाजी, ठीक है, विश्व तीरंदाजी के द्वारा वर्ष 2025 का, ठीक है, बेस्ट पैरा एथलीट जो है वो शीतल देवी को चुना गया है, ठीक है, शीतल देवी को चुना गया, ठीक है। यानी वर्ष 2025 का विश्व तीरंदाजी के द्वारा, ठीक है, बेस्ट पैरा एथलीट जो है शीतल देवी को चुना गया। और शीतल देवी जो भारत की है, ठीक है, आर्चरी तीरंदाजी करती है, ठीक है, वो इनका दोनों हाथ नहीं है इसलिए ये पैरों से तीरंदाजी करती है, ठीक है। और इस तरह करने वाली वो पहली महिला है जो पैरों से तीरंदाजी करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट किसको चुना गया है? तो शीतल देवी को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। तो अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर जो बनाए गए हैं, किनको बनाया गया है? तो डिप्टी गवर्नर किनको बनाया गया है? तो शिशिर शिरीष चंद्र मुर्मू को, ठीक है। तो RBI के इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, शिरीष चंद्र मुर्मू को, ठीक है। RBI के अब गवर्नर की हम बात करें
तो कौन है आरबीआई के गवर्नर? तो आरबीआई के जो करेंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। 26वें क्रम के आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। इनको दिसंबर 2024 में, ठीक है, दिसंबर 2024 में आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था संजय मल्होत्रा को, ठीक है। अभी हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बना है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू। ये 3 साल के लिए बने हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 3 साल रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बायोस्फीयर से है, ठीक है। तो वर्ष 2026 में, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को की बैठक, ठीक है, वर्ष 2026 में जो यूनेस्को की बैठक हुई थी उसमें, ठीक है, भारत के जो डिजर्ट कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर जो है, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर, ठीक है। इसको इसको यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व के सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह भारत का, ठीक है, कुल 13 बायोस्फीयर, यानी भारत के कुल टोटल 13 बायोस्फीयर है जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो वर्ष 2026 में किसको? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। और इस तरह भारत के 13 सॉरी इस तरह भारत के कुल 13, ठीक है, भारत के कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में सूचीबद्ध हो गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, ठीक है। और इसी तरह आपको हर रोज बेस्ट करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा और एग्जाम ऑथेंटिक करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ भी नहीं कि नहीं जो क्वेश्चन पुराने के लिए कुछ भी उठा के लेके आ गए, इसलिए हमारा वीडियो कभी कभी 1-2 दिन बाद भी आता है, ठीक है। ऐसा नहीं रहता कि हर रोज 10 ही करेंट अफेयर्स रहे, 15 करेंट अफेयर्स है, किसी दिन 2 रहता है, किसी दिन 5 रहता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि समय बर्बाद नहीं, क्योंकि समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती मतलब बहुत कीमती है। इसलिए समय को बिना बर्बाद किए, किसी का समय को बर्बाद किए बिना एकदम शॉर्ट वे में, ठीक है, और अच्छी तरह अच्छे कंटेंट के साथ करेंट अफेयर्स को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारा वीडियो होता है, अगर डेली करेंट अफेयर्स मिलता है तो डेली अपलोड करते हैं, नहीं मिलता है, ठीक है, तो 1 दिन 2 दिन का गैपिंग करके भी होता है। तो इसलिए आप लोग इसको ये मत समझिए कि हम रेगुलर नहीं, हम रेगुलर हैं, आपके लिए जब भी मिल रहा है हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह के करेंट अफेयर्स आपको आते रहेंगे और आपका प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके मोटिवेशन से हम इस तरह के कंटेंट लाते रहें, ठीक है। अगर आपको यह करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा हो और आप डेली एग्जाम फोकस करंट अफेयर्स चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर रोज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।